हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सॉल्व चैम। सो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्या होता है घन और क्या होता है घनमूल। चलो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेने से ज़्यादा बेटर वे में समझोगे। जैसे तुम्हें बताना है 2 का घन क्या होता है। अब यदि तुमसे 2 का घन पूछा जा रहा है, 2 का यदि तुमसे क्यूब पूछा जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? 2 गुने 2 गुने 2, देख रहे हो तुम 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दियो। क्या मिला है? 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8। तो 2 का घन क्या हो गया? 8 हो गया। तो 2 का घन तो 8 हुआ, वही 8 का घनमूल हो गया 2, क्योंकि तुमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तब मिला है तुम्हें 8। चलो अब नेक्स्ट वन को देखते हैं, अगले सवाल को। अब तुमसे पूछा जा रहा है 4 का घन बताओ, 4 का क्यूब बताओ। अब क्या करोगे? फिर से 4 को 4 से ही तुम्हें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, ठीक है। तो 4 का घन क्या हुआ? 64 हो गया। वहीं 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? 64 किसका घन है? 4 का घन है, तो 64 का घनमूल क्या होगा? 4 होगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। अब तुमसे पूछा जाए कि ठीक है तुमने 2 का भी बता दिया, तुमने 4 का भी बता दिया, अब तुम मेरे को 5 का घन बताओ, 5 का क्यूब बताओ। फिर से क्या करोगे? 5 को तुम 5 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, ठीक है। तो 5 का घन क्या हो गया? 125। वही तुमसे पूछा जाए मेरे को 125 का घनमूल बताओ, या चलो 125 से क्यूब रूट बताओ। वही घनमूल को ही ना इंग्लिश में क्यूब रूट भी कहते हैं। तो 125 से घनमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अब 8 पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। 8 का घन तुमसे पूछा जा रहा है, क्या करोगे? फिर से 8 को 8 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। 8 गुने 8 64, 64 गुने 8 512। चलो मेरे को तो याद है इसलिए मैंने यहाँ पर 512 जो है सो लिख दिया, लेकिन तुम लोग भी ना ये सब छोटे छोटे घन याद कर लेना, ठीक है। 8 का घन क्या होता है? 512 होता है। तो 512 का घनमूल क्या होगा? 512 का घनमूल हो जाएगा 8। अब तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क, यदि तुमने वो बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने सही से पढ़ लिया है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तुम्हें बताना है कमेंट करके कि 9 का घन क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके बताना 9 का घन क्या होता है। कैसे बताओगे? सिंपली 9 गुने 9 गुने 9 कर देना। 9 को ही ना 9 से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन कमेंट करोगे तभी तो मैं समझूंगा कि तुम सब सीख रहे हो। सो कमेंट जरूर करो, और हाँ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि तुमने देखा है ना जो तुम्हारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें जितना भी जरूरी बेसिक चीज़ है ना वो मैंने अभी तक तुम लोगों को सिखा दिया है, ठीक है। अभी कुछ क्लासेज और होगी फाउंडेशन बैच की, और उसके बाद जल्दी हम लोग क्लास 10th वाली प्रॉपर बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।